हमने पीएमओ में आरटीआई लगा दी। एक कमेटी बनी, इंटरनल मिनिस्ट्रियल कमेटी। उस कमेटी का मेन काम ये था, ये देखना, ये जानना कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ये सही है या नहीं है, और अगर ये सही है तो इसकी क्या कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। बार बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलके मुझे ये लगा कि यस, एक कोई कानून की जरूरत है। 2 साल लगे अपने आप को ये पहचानने में कि हमारा सुनवाई कहाँ होगी। गाइडलाइन जो सेंट्रल की 2016 में आई है, उससे कहीं पहले सन 2012 में राजस्थान स्टेट की गाइडलाइन आ चुकी थी। उसमें फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का उसमें उल्लेख भी है कि उनकी मांग पर ये दिया जा रहा है। वर्ष 2020 डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। जुलाई 2020 से कानून में इसको कहा गया कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट सेलिंग प्रक्रिया है जो कि नेटवर्क के थ्रू काम करती है। तो ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि डायरेक्ट सेलर्स के लिए थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए थी। इसके बाद विद इन अ ईयर, 1 साल में ही 28 दिसंबर 2021 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के नियम, रूल्स बन गए। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 जो कि भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2021 को नोटिफाई किया। डायरेक्ट सेलिंग को लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है, सोशल रिकॉग्निशन भी मिल गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लग गया है, लेकिन उसके बावजूद आज भी डायरेक्ट सेलिंग को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। डायरेक्ट सेलिंग को आज भी स्कैम समझा जाता है, और जो लोग समझने वाले हैं वो गलत नहीं है, वो सही हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ज़्यादातर स्कैम हुए हैं। एसोसिएशंस अगर होंगी तो एसोसिएशन लोगों को टीच करने का भी काम करेंगी, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। इस इंडस्ट्री में जहाँ पर पैसा नहीं लग रहा काम शुरू करने के लिए, जहाँ पर आपको कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए काम शुरू करने के लिए, कोई आपको यहाँ पर रिस्क नहीं है, इस वजह से कोई भी कैसा भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है। आज एक्ट द्वारा जितनी सुरक्षा कानूनी रूप से चल रही डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मिली है, उतनी ही सुरक्षा एक कंज्यूमर या डायरेक्ट सेलर को भी मिली है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं। सबसे पहला राइट है द प्रोडक्ट शुड बी सेफ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा इश्यू है कि वहाँ पे बहुत सारा डुप्लीकेट प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में वो इशू खत्म हो जाता है। तो कंज्यूमर जब डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूम करता है तो उसके दिमाग में बिल्कुल भी ये संदेह नहीं रहता कि ये प्रोडक्ट असली है, नकली है। दूसरा है इंफॉर्मेशन, जो मेरा प्रोडक्ट है उसके बारे में ट्रांसपेरेंट वे में पूरी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को मिलनी चाहिए कि मैं आपको क्या बेच रहा हूँ, ये कैसे बनता है, कैसे कहाँ से मैं सोर्स करता हूँ, कितना एथिकली मैं सोर्स करता हूँ। सेफ्टी, इंफॉर्मेशन एंड चॉइस। कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए चॉइस देना बहुत जरूरी है। चौथा राइट है एजुकेशन का। कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा एजुकेट करें। और आप देखेगा, आप लोग जो डायरेक्ट सेलर इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग हर समय यही चीजें कंज्यूमर को बताने की कोशिश करते हैं। तो आप डायरेक्टली, इसलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग चैलेंज को लेते हुए मार्केटिंग है, ये आसान नहीं है। इसीलिए जो सोचते हैं कि बड़ा आसान है, इसमें तो भाई एक का माल दूसरे को बेच दो और हम व्यवहार करें या ना करें कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसे लोग मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत विनम्र होना पड़ेगा, आपको बहुत धीरज से काम करना पड़ेगा। ओवरनाइट इसमें कोई पैसा बना नहीं सकता और न बन सकता, और कोई भी ऐसी बिजनेस नहीं है जहाँ की ओवरनाइट पैसा बनता है। डायरेक्ट सेलिंग एक इट्स इज मोर ऑफ सोशल कॉज, मोर फॉर सोशल कॉज, एक सोशल सर्विस की तरह से इसको लीजिए कि इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग। ये लोगों के अंदर में एक अच्छी सोच पैदा करता है, अच्छे रिलेशन बिल्डअप करता है, व्यक्तित्व विकास में बहुत योगदान करता है। देश दुनिया में घूमने की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से मिलती रहती हैं। एक आम व्यक्ति अपनी लीडरशिप को निखार के दुनिया के सामने वो लीडर के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो 5वां राइट है कंज्यूमर का, हियरिंग का, वो भी आप बखूबी से निभाते हैं।
छठवां राइट जो कंज्यूमर का है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिड्रेसल का, वो एक लीगल फ्रेमवर्क में है। इसके लिए नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बने हैं। जैसे एक डायरेक्ट सेलर को संगठित होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि कंज्यूमर को भी उतना ही संगठित होना चाहिए, जिससे कि दोनों का भला हो।